नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा ग्राम सचिव, पटवारी और कनाल पटवारी के लिए जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की वो इंपॉर्टेंट धाराएं जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम धाराएं पढ़ेंगे जरूर, लेकिन कोरिलेट करेंगे। जैसे कि कोई एक धारा होगी जो कि ग्राम पंचायत की होगी, फिर उसी को हम रिलेट करेंगे कि पंचायत समिति में ये कौन सी धारा है, फिर जिला परिषद में, और फिर हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण में। यानी कि एक हमारा टॉपिक होगा, उससे 4 धाराएं हमारी क्लियर हो जाएंगी। इसी प्रकार हम एक टॉपिक को और उठाएंगे, फिर हमारी 4 धाराएं क्लियर हो जाएंगी। इस प्रकार हम 20 से 25 धाराएं डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कार्यकाल से रिलेटेड, जैसे कि धारा नंबर 10 के अंदर क्या बात हुई थी। धारा नंबर 10 में सरपंच के लिए कार्यकाल, फिर उसके लिए राइट टू रिकॉल की हमने बात की। फिर हमने बात की थी कि पंचायत समिति के लिए कार्यकाल की बात कहां पे हुई है, सदस्यों के लिए तो 62 में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए और सदस्यों के लिए 62A के अंदर। फिर 123 जिला परिषद के लिए, 123A जिला परिषद के सदस्यों के लिए राइट टू रिकॉल की बात हुई थी। धारा नंबर 221 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के कार्यकाल की बात हुई थी। इस प्रकार हमने एक टॉपिक उठाया और 4 धाराएं क्लियर की थी। आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरक्षण के बारे में। पंचायतों के अंदर आरक्षण, जैसे कि सबसे पहले ग्राम पंचायत में, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्यों के बारे में, कौन सी धारा में बात हुई है भाई, पंचायत समिति में कहां पर बात हुई है, तो इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, इनका पैसा कहां से आता है, ग्राम फंड कहां से आता है, पंचायत समिति फंड कहां से आता है, इनसे रिलेटेड जितने भी जनरल क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या ग्राम पंचायत कोई टैक्स लगा सकती है या फिर पंचायत समिति कोई टैक्स लगाती है, तो कौन सी धारा के अंदर लिखा गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कहां पर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये बता देते हैं कि अगर आप हमारी जो रिवीजन क्लास चल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर 32 क्लास 280 धाराओं की अवेलेबल हैं, 6 क्लास भूमि रिकॉर्ड की और 6 नहरी पटवारी की। यानी कि जो हरियाणा ग्राम सचिव, पटवारी और कनाल पटवारी का जो पोस्ट से रिलेटेड जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है वो कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कि वो पढ़ने का इतना नहीं है, तो नोट्स भी तैयार किए गए हैं, बिल्कुल हिंदी के अंदर तैयार किए गए हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा जिसके अंदर 280 धाराएं होंगी। नोट्स के अंदर पंचायती राज कंप्लीट होगा, आर्टिकल 243 भी होगा, भूमि रिकॉर्ड भी होगा, नहरी पटवारी भी होगा। यानी कि अपने आप में 128 पेज की एक PDF है जो कि मात्र 70 रुपए की पेमेंट को आप के ऊपर आपको मिल रही है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जिसको चाहिए वही कॉन्टैक्ट करें, इसके अलावा कॉन्टैक्ट ना करें और क्लासेज से पढ़ें भाई वो। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। आज का जो टॉपिक सबसे पहले हम उठाएंगे आरक्षण के बारे में। किसके बारे में? आरक्षण के बारे में। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट कीजिए और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सकें कि आज की क्लास में हमने नया क्या सीखा है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम 3 धाराएं लिखेंगे। एक तो धारा नंबर 9 है भाई, एक धारा नंबर 9, दूसरी धारा नंबर 159 है और तीसरी धारा नंबर 120 है। इन तीनों का कोरिलेशन किस प्रकार होगा? जैसे हमने क्लास में बताया था कि धारा नंबर 7 से लेकर धारा नंबर 54 तक ग्राम पंचायत की धाराओं की बात हुई है। इसका मतलब 9 किस में आता है? ग्राम पंचायत में आता है। इसके अलावा हमने बताया कि धारा नंबर 55 से लेकर 116 तक किसकी बात हुई थी? पंचायत समिति की। यानी कि 59 तो पंचायत समिति की धारा है। और फिर धारा नंबर 117 से लेकर 160 तक जिला परिषद की धाराओं की बात हुई है। तो इसलिए ये क्या होगा? ये जिला परिषद की धारा होगी। तो ये तीनों जो धाराएं हैं ये आरक्षण के से है। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, पंचायतों में
स्थानों का आरक्षण। इंग्लिश वाले लिख लीजिए भाई, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन दी पंचायत। पंचायत के अंदर जो रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात कहां पर हुई है? 3 धाराओं में हुई है। धारा नंबर 9 में किसकी बात हुई है? ग्राम पंचायत के लिए स्थानों का आरक्षण। धारा नंबर 59 पंचायत समिति के सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण। धारा नंबर 120 जिला परिषद के लिए स्थानों का आरक्षण। भाई ठीक है भाई। आपको 3 धाराएं क्लियर हुई, 3 क्वेश्चन आपको याद होंगे। इस प्रकार आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इस प्रकार की हमारी बहुत सी क्लासेज अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल की, वहां पे रिवीजन क्लास भी आपको मिल जाएंगी। देखिए भाई, अब शुरुआत करते हैं। धारा नंबर 9 में क्या है भाई? पंचायतों के लिए आरक्षण की बात हुई है। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, संविधान में लिखा गया है कि महिलाओं के लिए पंचायतों के अंदर 1/3, इसमें कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये कई बार डाउट आया है कि 1/3 संविधान के अकॉर्डिंग पूरे भारत के अंदर जो लिखा गया है कि कम से कम 33% आरक्षण जरूर होना चाहिए, तो वहां पे 1/3 है। लेकिन ये जो विषय है पंचायती राज, ये राज्यों का विषय है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये राज्यों का विषय है, ना कि केंद्र का विषय है। वो केवल वहां पे दिया गया है, राज्य अपने अनुसार कितना भी आरक्षण कर सकते हैं भाई। ठीक है, 33 कम से कम होना चाहिए, वो एक लिमिट है, उसके ऊपर आप कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, अब महिलाओं के लिए हरियाणा के अंदर कितना प्रतिशत, तीनों के लिए बता रहे हैं भाई, तीनों के अंदर पंचायतों के अंदर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया गया है भाई। हरियाणा के अंदर महिलाओं के लिए कितना है भाई? 50%। कितना है? 50% आरक्षण है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट। देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब तो हरियाणा के अंदर है नहीं, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए किस प्रकार आरक्षण किस प्रकार किया गया है, तो वो बिल्कुल ध्यान से सुने। वो जनसंख्या के अनुपात में होगा भाई। देखो भाई, जनसंख्या के अनुपात में। अगर कोई ये पूछ ले कि भाई कितना प्रतिशत आरक्षण है, दे देगा वो कि भाई 50%, 30%, 12% और 4th ऑप्शन डालेगा, कोई नहीं। तो आपको क्या लिखना है कि कोई नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण है वो फिक्स नहीं किया गया है। उनकी जितनी जनसंख्या होगी उसी के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। और महिलाओं के लिए हमने बता दिया तीनों के अंदर कितना है? 50%। जर्नल क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे, धाराएं भी डिस्कस होंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भाई, इसके बाद है ग्राम पंचायत। पंचायतों में अगर देखा जाए ओबीसी के लिए, अगर पूछा जाए ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कितना आरक्षण है, तो भाई ये 8% है। कितना है भाई? 8% इनका आरक्षण है भाई। ठीक है, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद भाई, देखिए पंचायत समिति व जिला परिषद इनका कुछ अलग है। जिला परिषद में ओबीसी का जो आरक्षण है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो क्या होगा भाई? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो जनसंख्या के अनुपात में होगा। महिलाओं के लिए 50% होगा, लेकिन ओबीसी के लिए 8% है। लेकिन 8% में 2 से कम सीटें नहीं हो सकती भाई। 2 से कम सीटें नहीं हो सकती। 2 से कम सीटें नहीं हो सकती भाई। ठीक है भाई, लिख लेना। ठीक है, क्लियर है। ये सब अब हम जो भी पढ़ा रहे हैं, अब आजकल जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं सभी नोट्स से चल रही हैं। ठीक है, पहले तो हम वैसे जर्नल पढ़ाया हुआ है हमने, लेकिन अब जो नोट्स के अंदर लिखा गया है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं और वहीं से आपको कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चन देते हैं। चैनल की कम्युनिटी के ऊपर दिन में एक बार जरूर जाके चेक करें कि 3 से 4 क्वेश्चन अपलोड हुए हैं या नहीं। आप उनके आंसर दीजिए। आंसर आप देखिए कि आपकी कितनी तैयारी है। जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन वहां पे देते हैं आपके एमसीक्यू टाइप में, तो आप वहां पर जाके जरूर चेक करें भाई। ठीक है भाई, और फिर आप नीचे कमेंट करते हैं सर नोट्स के लिए क्या प्रक्रिया है। कोई कमेंट मत किया करो, क्योंकि नीचे पट्टी चल रही होगी, उसी के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप कंप्लीट तो देखते नहीं और डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं। तो नोट्स के लिए एक नीचे पट्टी चल रही होगी, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करते ही मिल जाते हैं भाई नोट्स। ठीक है, 2 से कम सीटें नहीं हो सकती। तो क्लियर है भाई। स्थानों का आरक्षण कौन सा है? धारा नंबर, एक बार रिवाइज कीजिए, धारा नंबर 9 में ग्राम पंचायत के लिए, धारा नंबर 59 में
पंचायत समिति के लिए, धारा नंबर 120 में जिला परिषद के लिए। कल की क्लास में हमने करा कार्यकाल, सरपंच के कार्यकाल के लिए धारा नंबर 10, सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल धारा नंबर 10, उसका पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल और वह अविश्वास प्रस्ताव धारा नंबर 62। धारा नंबर 62A में क्या था, पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव। धारा नंबर 123 जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, इसके जिला परिषद में प्रधान व उप प्रधान का कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव। धारा नंबर 123A में जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव। भाई ठीक है भाई, नोट करें इसको, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई आपके कार्य व कर्तव्य, देखिए कार्य व कर्तव्य, देखिए ग्राम पंचायत है, कुछ कार्य व कर्तव्य हैं, पंचायत समिति है वह कार्य व कर्तव्य हैं। जब कार्य और कर्तव्य ड्यूटीज एंड फंक्शन है तभी तो इनको बनाया गया है, ऐसे तो इनका बनाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब देखिए कार्य व कर्तव्यों की बात, धारा कौन सी है भाई, वो धारा बताइए भाई। तो 4 धाराएं बोर्ड के ऊपर लिखेंगे भाई। धारा नंबर 21 भाई, धारा नंबर 21, इसके बाद धारा नंबर 75, धारा नंबर 75, इसके बाद किसी को याद है साथ में कमेंट में बताएं भाई। 21, 75, फिर 137 होगा भाई, 137 होगा, 137 के बाद 221 होगा या 230 होगा, 230 हो सकता है, 230 होगा भाई, 230 है। अब की बार धाराएं लिख दी भाई हमने, 4 धाराएं लिखी हैं। ये क्या कहती हैं भाई, देखिए धारा नंबर 21 तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की धारा है, 75 किसकी धारा है, पंचायत समिति की धारा है, 137 जिला परिषद की धारा है, और 218 से आगे तो हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की धाराएं स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि एक ग्राम पंचायत की है, एक पंचायत समिति की है। अब पता नहीं कि भाई ये काम क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई क्या है कि हम ये लिख सकते हैं, देखिए 21 में क्या लिखेंगे भाई, ग्राम पंचायत, क्या लिखेंगे, ग्राम पंचायत। ये क्या आ जाएगा भाई, पंचायत समिति, पंचायत समिति। 137 में जिला परिषद भाई, क्या हो जाएगा, जिला परिषद। 230 में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। कोई पूछे कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की भाई धाराएं कहां से कहां तक है, तो बता देना धारा नंबर 219 से लेकर धारा नंबर 280 तक दी गई है भाई, ठीक है। कंप्लीट आपको पढ़ाया है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसके अंदर कंप्लीट आपको पढ़ाया जा चुका है। अब ये रिवीजन क्लास चल रही है। कल की वीडियो के ऊपर कमेंट आए हैं कि सर दोबारा से रिवीजन करा दो, तो दोबारा से धारा नंबर 1 से लेकर, जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल के ऊपर, जब से हमने पढ़ाया उसके बाद बहुत ज्यादा बच्चे नए आए हैं, 10 से 12 हजार बच्चे। अब उनको थोड़ी सी वहां पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि क्लासेज वो पुरानी हो गई भाई, इसलिए क्या है नई क्लासेस स्टार्ट करने का वो है। तो आप भी जो नए स्टूडेंट आए हैं वो कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि नई क्लासेज नए तरीके से क्लास स्टार्ट होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। हम अपना काम कर चुके हैं। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, तो भाई ये चारों इस तरीके से धाराएं हैं, तो इनके साथ में लिख लो भाई। ये क्या है, हरियाणा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद व हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के कार्य व कर्तव्यों की बात। कार्य व कर्तव्य, कार्य व कर्तव्य। अब कोई कहेगा कि सर इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर लिख लो भाई ड्यूटीज एंड फंक्शन, ड्यूटीज एंड फंक्शन। भाई क्या हो जाएगा, पेपर में आए कि बताओ भाई ग्राम पंचायत के लिए कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 21 है। पंचायत समिति के लिए कहां पर बात हुई है, 75 है। फिर जिला परिषद के लिए 137 है, और फिर 230 किसके लिए है, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के लिए। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक टॉपिक और उठाएंगे, 15 से 20 धाराएं इस प्रकार याद हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा 280 कब कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद वही एक टॉपिक और उठाते हैं,
अच्छा भाई, गांव में पैसा आता है, गांव में पैसा आता है ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति में भी पैसा आता होगा। भाई राज्य की विधानसभा गांव को पैसा तो देती होगी, क्या नाम है, कुछ कार्य करने के लिए। गांव में सड़क बनवानी है, बिजली का प्रबंध करवाना है, पानी की टंकी बनवानी है, तो इनके लिए क्या आता है, ग्राम फंड आता है भाई। तो वो ग्राम फंड की बात कौन सी धारा में हुई है, यानी कि जो ये कार्य वह करते हुए कराए हैं, इनको करने के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा अपनी जेब से थोड़ी देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, एक ग्राम फंड होगा भाई। क्या होगा, ग्राम फंड होगा। तो वो कौन सी धारा में बात हुई है, तो एक धारा नंबर लिखो भाई 39, एक धारा नंबर लिखो भाई 98, और एक धारा नंबर लिखो 145 होगी जहां तक भाई, 45, और एक धारा नंबर लिखो 233 भाई, 233। ये 4 धाराएं हैं। फिर से भाई वही कंसेप्ट रहेगा, एक ग्राम पंचायत की, एक पंचायत समिति की, एक जिला परिषद की, एक 233 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की है। लेकिन तीनों का मतलब क्या है, फंड भाई, निधि, यानी कि पैसा है भाई। तीनों का मतलब निधि, इंग्लिश के अंदर फंड बोल देते हैं भाई, फंड, FUND, फंड। देखिए धारा नंबर 39 में बात हुई है ग्राम फंड की, धारा नंबर 98 में बात हुई है पंचायत समिति फंड की यानी कि निधि की, धारा नंबर 145 में बात हुई है जिला परिषद के फंड की, और 233 में क्या बात लिखी गई है, जिला परिषद निधि की। लिखवा इसलिए नहीं रहे साथ साथ में क्योंकि जो नोट्स देने थे वो हमने दे दिए, पहले हम लिखवाते थे, अब आजकल रिवाइज करवाते हैं। जिनके पास नोट्स है सामने नोट्स रखिए और उसी के हिसाब से देखते जाइए, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो क्या है कि ग्राम पंचायत अपने कुछ कार्य व कर्तव्यों को करने के लिए किसका प्रयोग करती है, ग्राम निधि का प्रयोग करती है। पंचायत समिति किसका, पंचायत समिति निधि का प्रयोग करती है। कौन सी धारा के अंतर्गत, 98 के अंतर्गत, जिला परिषद 145 के अंतर्गत, और ये 233 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के लिए कौन सी धारा है, 233। देखिए 200 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की 3 धाराएं सीधी सीधी क्लियर हो गई। धारा नंबर 221 में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के सदस्यों के कार्यकाल की बात हुई है। धारा नंबर 230 में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। लेकिन धारा नंबर 233 में क्या बात हुई है कि उसके कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। ठीक है भाई, क्लियर है। एक धारा और लिखते हैं, पहले इसको देख लें भाई। आगे की तरफ बढ़े, अब की बार 3 धाराएं और लिखेंगे भाई। एक धारा नंबर है 41 भाई, धारा नंबर 41 भाई, ये देख लेना भाई 41 है या 88 है, हमारे हिसाब से 41 होगी। 41, 88 और 147, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। 41, 88, 147 वाली में ये 41 होगी या 44 होगी, 41 होगी या 44 होगी। वैसे 41 होगी, क्या नाम है, अगर कुछ गलती हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। 44 हो तो मतलब 44 में वैसे बजट की बात है, 43 के अंदर बजट की बात होगी। ठीक है, तो ये 41 ही होगी, देख लेना। 41, 88 और 147, इसमें क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, कराधान की शक्ति। इसमें क्या है, कराधान की शक्ति भाई। अब ये कराधान की शक्ति, कराधान की शक्ति यानी कि टैक्स लगाने की बात हुई है, किसकी लेना है, और इसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टैक्सेशन। पावर ऑफ टैक्सेशन, पावर ऑफ टैक्सेशन कौन सी धारा है भाई, 41, 88, 47, यानी कि पावर ऑफ टैक्सेशन, पावर ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, धारा नंबर 41 में किसकी बात हुई है, ग्राम पंचायत के द्वारा टैक्स। अब देखिए पैसा तो सरकार भी देगी, लेकिन पैसा गांव से भी तो आता है। जैसे गांव की कोई जमीन होती है जो सरकारी जमीन होती है, अब वो क्या पट्टे के ऊपर दी जाती है, तो उससे भी कोई किराया आता है। कोई जैसे ग्राम पंचायत की भूमि में कोई दुकानें होती हैं तो उनको भी किराए पे चढ़ाया जाता है, तो उनसे भी पैसा आता है। पानी के ऊपर जो पैसा लगाया जाता है वो भी इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा टैक्स हैं कि जो कि ग्राम पंचायत लगा सकती है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत लगा सकती है, धारा नंबर 41 के अंतर्गत है। पंचायत समिति भी क्या कर सकती है, अपने एरिया के अंदर कुछ टैक्स लगा सकती है, जो कि राज्य की विधानसभा को जो पावर होती है टैक्स लगाने की, वही पावर पंचायत समिति को भी होती है। सेम एज इट इज पावर है। ठीक है, लेकिन कुछ उनका हिस्सा हो जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर भेज देते हैं, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। कई बार सरकार
सरकार क्या करती है, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो भूमि का टैक्स है, ये थोड़ी कि सरकार के अधिकारी आएंगे, गांव के सरपंच को ये काम दे दिया जाता है। ठीक है, 88 हो जाए। 147 में क्या है, जिला परिषद के द्वारा कराधान की शक्ति यानी कि टैक्स लगाने की शक्ति की बात हुई है। तो क्लियर है भाई। आज की क्लास में हमने 16 से 17 या 20 धाराएं ऐसी पढ़ी हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक धारा और लिख लो भाई जल्दी से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, वो और लिख देते हैं धारा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक जो हम बार बार पढ़ा रहे हैं, धारा नंबर 22, धारा नंबर 83, धारा नंबर 139, ये जो 3 धाराएं है ना, इनको मत छोड़ के जाना, और तो ठीक है। ठीक है, 22, 83 और 139। धारा नंबर 22 में किसकी बात हुई है, कमेटियों की बात हुई है। ग्राम पंचायत के द्वारा कुछ उप समितियों का गठन किया जाता है। अपने कार्य व कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ग्राम पंचायत कुछ कमेटीज का गठन करती है, जिसके अंदर कोई भी कमेटी हो सकती है, जैसे कि भाई कोई जर्नल कमेटी हो सकती है, सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई, जैसे कि हमने पढ़ा था उत्पादन उप समिति का भी गठन करती है भाई, इसके साथ में वही सोशल जस्टिस कमेटी का भी करती है। तो ग्राम पंचायत के द्वारा उप समिति के गठन की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 22 में भाई। इन समितियों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है भाई, ये हमने बताया था वहां पे। इसके बाद में धारा नंबर 83 में क्या बात हुई है, धारा नंबर 83 में पंचायत समिति के द्वारा कुछ समितियों का गठन किया जाता है। हरियाणा ग्राम सेवक के पेपर में भी पूछा गया कि भाई बताइए कि इनमें से कौन सी समिति का गठन है पंचायत समिति नहीं करती है, तो उसमें स्वास्थ्य कमेटी थी भाई, तो स्वास्थ्य कमेटी आपका नहीं हो सकता था। जनवरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो धारा नंबर 83 में किसकी बात हुई है, पंचायत समिति के द्वारा समितियों के गठन की बात हुई है। 3 प्रकार की समितियों का गठन करती है, एक सामाजिक न्याय समिति, एक सामान्य समिति और एक ऑडिट समिति। केवल 3 है, याद रखनी है, और कोई दे दे ऑप्शन से बाहर निकाल देना उसको। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए कि इन समिति के अंदर अध्यक्ष को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, हमने पढ़ा था 6 हो सकते हैं भाई। अच्छा, इन समिति का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सामाजिक न्याय सामान्य समिति और ऑडिट समिति का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, 2 से 3 दिन पहले जो क्लास हुई है उसके अंदर ये कराया गया है। आप देख लें, अभी जो क्लास चल रही है इसके नीचे 2-3 नीचे क्लास मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट इसके बारे में हमने बताया है। उसमें क्या था कि भाई पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सामान्य समिति व ऑडिट समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पंचायत समिति का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन होता है। सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य या अध्यक्ष कौन होता है, वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष होता है। इन सभी समितियों का जो पदेन सचिव कौन होता है, वो कौन होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है। धारा नंबर 139, जिला परिषद किसी भी कमेटी का गठन कर सकती है, लेकिन हर कमेटी का जो पदेन अध्यक्ष कौन होगा भाई, प्रधान होगा, और इसके बाद में पदेन सचिव कौन होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। पंचायत समिति में जो कार्यकारी अधिकारी है वो बीडीपीओ होता है, लेकिन जिला परिषद में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो एडीसी होता है। ठीक है, हमने पढ़ाया धारा नंबर 133, चेक कर लेना भाई। तो ये क्या है, समितियों का गठन, ये क्या आ जाएगा, समितियों का गठन, समितियों का गठन भाई। ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने 20 से 25 धाराएं ऐसे डिस्कस की हैं कि ये तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि कंप्लीट करा दिए। जैसा गवर्नमेंट का आपका डॉक्यूमेंट है उसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को हिंदी के अंदर कंपाइल करके आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझाया है। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो तभी शेयर करें भाई अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर करें। वरना आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि 16, 17, 18 दिसंबर तक हमारी क्लासेज लगातार चलेंगी। अब एक दिन के अंदर 2 क्लासेज होने की संभावना है। साथ में एक पॉलिटी का सब्जेक्ट और उठाएंगे, और कुछ एडवांस टॉपिक भी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे भाई। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो तैयारी कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 क्लास स्पेशल सब्जेक्ट की अवेलेबल है। हरियाणा पुलिस एक्ट भी की 1 क्लास हो चुकी है, 2 क्लास और बाकी हैं, वो भी हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।